Hello students, I Rajesh Sharma welcome all of you in my class. लास्ट वीडियो में हमने क्लास 12 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित कक्षा 12 की पुस्तक पैनोरमा के फर्स्ट लेसन में फर्स्ट पार्ट के बारे में देखा था और आज इस वीडियो में हम उसके सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे और थर्ड पार्ट के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हमने जो कुछ भी पढ़ा उसको एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि प्रतिबंधपुरम के महाराज को द टाइगर किंग के रूप में जाना जाता है और जब ये अभी छोटे से बालक थे, अभी 10 दिन के ही थे, और जब इनका जन्म हुआ था तो रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स ने ये प्रेडिक्ट की थी, मतलब ये भविष्यवाणी की थी कि महाराज का जन्म चूंकि वृषभ राशि में हुआ है इसलिए इनकी मृत्यु का कारण सिंह राशि के जातक के द्वारा होगा, यानी इनकी मृत्यु एक टाइगर के रूप में आएगी। और ये 10 दिन का बालक जो है बोलने भी लगा था और स्पष्ट भी बोला, घबराया नहीं, बल्कि उसने उन टाइगरों के लिए एक चेतावनी जारी की। और अब ये भविष्यवाणी जो ज्योतिषियों ने की थी महाराज के बारे में वो सत्य सिद्ध होगी या नहीं होगी ये हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस लेसन का सेकंड पार्ट। इससे पहले यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। यूट्यूब पर जाएं और सर्च करें और सब्सक्राइब करें। ये लेसन हम पढ़ रहे हैं, ये पहला लेसन है। इसके बाद में हम दूसरा लेसन पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे, चौथा पढ़ेंगे और इस तरह पूरी बुक को ख़त्म कर देंगे। इसके बाद में हम बुक फर्स्ट के सारे लेसन्स पढ़ेंगे और बोर्ड के पिछले एग्ज़ाम के जितने भी पेपर आए हैं पिछले 5 साल के, उन सबको सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, बने रहिए मेरे साथ। सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेसन। लेट्स स्टार्ट। क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रू टालर एंड स्ट्रोंगर। टालर एंड स्ट्रोंगर यानी ये जो क्राउन प्रिंस था, यानी जो युवराज थे जंग जंग बहादुर, वो एक मजबूत और लंबाई के साथ बड़े हुए डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। मिरेकल का मतलब होता है प्यारे बच्चों चमत्कार। तो किसी तरह का और कोई चमत्कार नहीं हुआ उनके चाइल्डहुड डेज में, यानी बचपन में और कोई चमत्कार नहीं हुआ, सिर्फ उस चमत्कार के जो पहले से ही वर्णित हो गया था। अब पहले से क्या वर्णित हुआ था, पहले क्या चमत्कार हुआ था, वो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि जंग बहादुर, जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि उनकी मृत्यु का कारण एक टाइगर बनेगा, तब ये 10 दिन के बालक थे। और ये 10 दिन के बालक होने के बावजूद भी इन्होंने ज्योतिषियों से बात की, बहस की और इंटेलिजेंट क्वेश्चन रेज किए थे। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। द बॉय ड्रैंक, लड़के ने पिया, द मिल्क, दूध, ऑफ एन इंग्लिश काउ, एक अंग्रेजी गाय का, यानी बच्चे को अंग्रेजी गाय का दूध पिलाया गया था बचपन में। बाज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, और एक अंग्रेज परिचारिका के द्वारा इनका लालन पोषण हुआ। ब्रॉट अप का मतलब होता है लालन पोषण या पालन पोषण। इसके अलावा ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और एक अंग्रेज के द्वारा ही इनको ट्यूशन दिया गया। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, अंग्रेज़ी फिल्मों के अलावा इनको और किसी तरह की फिल्म इन्होंने नहीं देखी। एग्जैक्टली ठीक उसी तरीके से द क्राउन प्रिंसेस
जैसा कि जो युवराज थे ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट्स डिड, जैसा कि भारत के अंदर जो दूसरी स्टेट्स थी और उनके राजकुमार जैसा करते थे वैसा ही इस राजकुमार के साथ भी हुआ, यानी इन्होंने भी वही काम किया। When he came of age at 20, और जब ये 20 साल के हुए तो द स्टेट यानी जो साम्राज्य था विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड्स, जो अब तक अंग्रेजों के अधीन था, अनटिल देन यानी तब तक जब तक ये 20 साल के नहीं हुए, केम इनटू हिज हैंड्स, तब ये साम्राज्य 20 साल का होने पर महाराज के हाथों में आ गया। बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर्ड, लेकिन हर व्यक्ति जो किंगडम में रहता था उसे याद थी, क्या चीज़ याद थी? द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, उस एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी, उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी। क्या भविष्यवाणी थी बताइए आप? ये पहले भी अभी मैंने आपको बताया, भविष्यवाणी ये थी कि राजा की मृत्यु एक टाइगर के रूप में होगी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, यानी इस मामले में वार्ताएं जारी रही, और स्लोली इट केम टू द महाराजा ईयर्स, और धीरे धीरे ये बातें महाराजा के कान तक भी पहुंची। क्या बात कान तक पहुंची महाराजा के? कि भाई महाराजा की मृत्यु एक टाइगर के रूप में होगी। देयर वर इनन्यूमेरल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के अंदर इनन्यूमेरेबल फॉरेस्ट थे, इनन्यूमेरेबल यानी अनगिनत। तो देयर वर इनन्यूमेरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, यानी प्रतिबंधपुरम नाम का जो राज्य था उसमें ढेर सारे जंगल थे, यानी बहुत सारे जंगल थे। इनन्यूमेरेबल, इनन्यूमेरेबल का मतलब होता है अनगिनत, यानी अनगिनत जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, और उनके अंदर टाइगर भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा को एक पुरानी कहावत याद थी। सेइंग का मतलब कहावत। यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, कहावत ये थी प्यारे बच्चों कि सेल्फ डिफेंस में आप एक गाय को भी मार सकते हो। सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा, आत्मरक्षा में। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन, तब किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन जो है निश्चित रूप से नहीं हो सकता टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, यदि टाइगरों को सेल्फ डिफेंस में मारा जाए। यानी जब गाय को सेल्फ डिफेंस में मारा जा सकता है तो टाइगर मारना सेल्फ डिफेंस में यानी आत्मरक्षा के लिए, यदि हम सेल्फ डिफेंस में टाइगरों को मार दें तो इसका किसी भी तरह का प्रतिरोध निश्चित रूप से नहीं किया जा सकता था। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट, और महाराजा ने टाइगरों को मारने की शुरुआत इस तरह कर दी। द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर, बियॉन्ड मेजर यानी हद से पार। थ्रिल्ड, थ्रिल्ड का मतलब रोमांचित होना, उत्तेजित होना। व्हेन ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर, थ्रिल्ड का मतलब रोमांचित होना या उत्तेजित होना। बियॉन्ड मेजर का मतलब होता है हद से पार, यानी जब महाराजा ने किल्ड द हिज फर्स्ट टाइगर, महाराजा ने जब अपना पहला टाइगर मारा तो वो हद के पार रोमांचित हो गए। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और उन्होंने उस स्टेट के एस्ट्रोलॉजर को बुलाया, यानी राज्य के ज्योतिषी को बुलाया, एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, डेड यानी मरा हुआ, बीस्ट यानी जानवर, उस मरे हुए जानवर को उसे दिखाया। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड, उसने आग्रह किया, यानी महाराजा ने उससे आग्रह किया कि व्हाट डू यू से नाउ, कि अब तुम क्या कहते हो? देखो मैंने ये टाइगर मार दिया, अब क्या कहते हो, क्या हुआ तुम्हारी भविष्यवाणी का? योर मेजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर। तो उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि महाराज आप इसी तरीके से, इन द सेम मैनर यानी इसी तरीके से 99 टाइगर्स का शिकार कर सकते हो, यानी 99 टाइगर को मार सकते हो, बट, और बट कह करके उन्होंने अपनी बात को रोक दिया। द एस्ट्रोलॉजर ड्राउल्ड, एस्ट्रोलॉजर ने बात को थोड़ी लंबी खींची, यानी वो रुक गए बोलते बोलते बीच में। बट व्हाट,
स्पीक विदाउट फियर, लेकिन महाराज ने उससे कहा बट व्हाट, लेकिन क्या, बिना डर के बोलो। फियर का मतलब बच्चों डर, स्पीक यानी बोलना। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर। तब ज्योतिषी ने कहा कि महाराज आपको 100वें टाइगर से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। मस्ट बी वेरी केयरफुल, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा 100वें टाइगर से, 100th टाइगर से। What if the 100 tiger were also killed? What if the 100th tiger were also killed? तब महाराज ने उससे कहा कि यदि मैं 100वां टाइगर भी मार दूं तो क्या होगा? Then I will tear up all my books on astrology, set fire to them and तब एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि तब महाराज यदि ऐसा हो गया तो आई विल टीयर अप का मतलब होता है फाड़ना, ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष। तो उस ज्योतिषी ने कहा कि महाराज मैं ज्योतिषी की मेरी जितनी भी किताबें हैं उन सबको फाड़ दूंगा। सेट फायर टू देम, सेट फायर यानी आग लगाना, उनमें आग लगा दूंगा। एंड, और एंड करके फिर रुक गया वो। तब महाराज ने कहा एंड मतलब एंड, रुक क्यों गए, आगे बताओ। तब एस्ट्रोलॉजर ने आगे बताया आई शेल कट ऑफ माई टफ्ट। ज्योतिषी ने कहा कि महाराज मैं मेरी टफ्ट को कटवा दूंगा। टफ्ट का मतलब चुटिया, चोटी जो होती है बालों की, जो पंडित जी रखते हैं उसको हम टफ्ट कहते हैं। तो पंडित जी ने कहा, ज्योतिषी ने कहा कि आई शेल कट ऑफ माई टफ्ट, मैं मेरी चुटिया कटवा दूंगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, मेरे बालों को कटवा के छोटा कर लूँगा, मतलब सिर को मुंडवा दूंगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, मतलब एक जीवन बीमा का अभिकर्ता बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। तो इस तरह उस एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात को एक अस्पष्ट टिप्पणी के साथ फिनिश किया। इनकोहेरेंट नोट यानी अस्पष्ट टिप्पणी। तो इस तरह प्यारे बच्चों हमने देखा सेकंड पार्ट के अंदर कि महाराज ने टाइगर हंटिंग शुरू कर दी, और पहला जब टाइगर मारा महाराज ने तो महाराज बहुत रोमांचित हो गए और हद के पार चले गए। फिर वो इतने खुश हुए कि उन्होंने ज्योतिषी को बुलाया और उससे ये कहा कि ये देखिए मैंने ये टाइगर मार दिया। तब ज्योतिषी ने कहा कि महाराज आप इसी तरीके से 99 टाइगर मार सकते हो, लेकिन आपको 100वें टाइगर से सावधान रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा होशियार रहना पड़ेगा। तब महाराज ने कहा कि मैं 100वां टाइगर भी मार दूंगा तो क्या होगा? तो ज्योतिषी ने उसे बताया कि महाराज यदि ऐसा हो गया तो मैं अपनी टफ्ट को कटवा लूँगा, मतलब चुटिया को कटवा लूँगा, सिर मुंडवा लूँगा, मेरी जितनी भी किताबें हैं ज्योतिषी की उनको फाड़ डालूँगा, उनमें आग लगा दूँगा, और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा। और इतना कह करके ज्योतिषी ने एक अस्पष्ट रूप टिप्पणी के साथ अपनी बात को ख़त्म किया था। अब प्यारे बच्चों हम इस लेसन का थर्ड पार्ट देखते हैं। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उस दिन से आगे, उस दिन के बाद आगे जो घटनाएं हुई वो इस तरह हुई। तो उस दिन के बाद आगे क्या हुआ? इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स। इस दिन के बाद आगे सेलिब्रेशन टाइम था, यानी एक तरह से उत्सव का माहौल था, उत्सव का समय था। फॉर ऑल द टाइगर्स, सभी टाइगरों के लिए। इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम, जो प्रतिबंधपुरम के अंदर रहते थे। इनहेबिटिंग का मतलब जो रहते थे, इनहेबिट यानी रहना। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाई एनीवन, और राज्य ने बैन कर दिया था, यानी स्टेट ने बैन कर दिया था टाइगर हंटिंग को।
यानी राज्य ने शेरों के शिकार पर पाबंदी लगा दी थी बाय एनीवन, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा शेरों का शिकार नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट द महाराजा, सिवाय महाराजा को, महाराजा के, यानी महाराजा को छोड़ करके कोई भी जंगलों में शेर का शिकार नहीं करेगा, यानी टाइगर की हंटिंग नहीं करेगा। इस तरह की जो है एक बैन लगा दिया गया। ए प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है घोषणा, वाज इशूड टू द इफेक्ट दैट, तो एक घोषणा जारी की गई राज्य के द्वारा, दैट इफ एनीवन, कि कोई भी व्यक्ति डेयर टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन एट ए टाइगर, कि कोई व्यक्ति यदि टाइगर के ऊपर एक कंकर भी फेंकने का साहस करेगा, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड, तो उसकी सारी संपत्ति और उसकी सारी जायदाद को जब्त कर लिया जाएगा, कन्फिस्केटेड कर लिया जाएगा। तो इस तरह की एक घोषणा पूरे राज्य के अंदर तुरंत प्रभाव से जारी की गई। क्या घोषणा जारी की गई कि यदि कोई व्यक्ति महाराज को छोड़ करके किसी शेर के ऊपर शिकार करना तो दूर, एक कंकर भी यदि मार देगा तो उस व्यक्ति की सारी संपत्ति और जायदाद को, सारी वेल्थ और प्रॉपर्टी को कन्फिस्केटेड कर लिया जाएगा। द महाराजा बोर्ड का मतलब होता है शपथ लेना, वो यानी शपथ लेना, बोर्ड शपथ ली, द महाराजा बोर्ड, महाराज ने ये शपथ ली थी कि ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स, कि वो अन्य दूसरे कार्यों को अटेंड करेगा, ओनली आफ्टर, सिर्फ बाद में, किलिंग द 100 टाइगर, 100वें टाइगर को मारने के बाद। यानी महाराज ने ये शपथ ले ली कि जब तक वो 100वां टाइगर नहीं मारेगा तब तक वो अन्य कार्यों को अटेंड करेगा ही नहीं। इनिशियली का मतलब होता है बच्चों शुरुआत से। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, एम्बिशन का मतलब होता है इच्छा, और इनिशियली का मतलब शुरुआत से। तो शुरुआत से जो राजा थे वो अपनी एम्बिशन की पूर्ति के लिए पूरी तरह वेल सेट दिखाई पड़े, यानी ऐसा लगा शुरू में कि वो पूरे के पूरे 100 टाइगर मार देंगे, यानी बहुत तेज़ी के साथ वो टाइगर मार रहे थे। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स, इसका मतलब ये नहीं था कि उनको अपने इस काम में किसी तरह के डेंजर को फेस नहीं करना पड़ा, ऐसी भी बात नहीं थी, यानी कि भाई उनको कोई खतरा ही नहीं हो रहा था, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। तो देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, कभी कभी ऐसे भी हालात आए कि उनकी गोली अपना निशाना चूक गई, यानी कई बार जब वो निशाना लेते बुलेट अपनी बंदूक से तो कभी कभी उनका निशाना मिस भी हो जाता था। और ऐसी कंडीशन में क्या होता था, द टाइगर लेप्ड अपॉन हिम, तो टाइगर जो होते वो उनके ऊपर छलांग लगा देते, लीप्ड अपॉन, द टाइगर लेप्ड अपॉन हिम, टाइगर उनके ऊपर छलांग लगा देते, एंड ही फॉट द बीस्ट विद इट्स बेयर हैंड्स, और ऐसी कंडीशन में महाराज अपने निहत्थे यानी बिना किसी हथियार के ही उसका मुकाबला करते, उस जानवर से लड़ते उससे, और ईच टाइम इट वाज द महाराजा हु वन, और हर बार जीत महाराज की ही होती। एट अनदर टाइम, एक और समय, ही वाज इन डेंजर, वो खतरे में पड़ गए, ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, अपने सिंहासन खोने के, यानी सिंहासन खोने के खतरे में भी पड़ गए। एक बार ऐसा भी समय आया, ऐसा कैसे हुआ, ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, ऐसा ऐसे हुआ बच्चों कि एक उच्च पद वाले ब्रिटिश ऑफिसर ने प्रतिबंधपुरम का दौरा किया, यानी वो आए प्रतिबंधपुरम में। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, और ये जो अंग्रेज अफसर थे ये टाइगरों की हंटिंग के बहुत शौकीन थे, हंटिंग यानी शिकार करना, एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, और इससे भी ज़्यादा शौक उनको इस बात का था कि वो जिस टाइगर को मारते उसके पास खड़े होकर के फ़ोटो खिंचवाते, यानी उनको मरे हुए टाइगर के
पास खड़े होकर के फ़ोटो खिंचवाने का और भी ज़्यादा शौक था। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, एज यूजुअल हमेशा की तरह, ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, तो उस अंग्रेज अफसर ने हमेशा की तरह प्रतिबंधपुरम के अंदर टाइगरों के शिकार की इच्छा जाहिर की, विश जाहिर की। बट द महाराजा वाज फर्म इन इज रिजॉल्व, लेकिन महाराजा जो है अपने रिजॉल्व में फर्म थे। फर्म यानी दृढ़ थे, रिजॉल्व यानी निश्चय। उन्होंने ये निश्चय कर रखा था कि भाई प्रतिबंधपुरम के जंगलों में शेर का शिकार सिर्फ मैं ही करूँगा, और मेरे अलावा कोई एक कंकड़ भी मारेगा तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, तो इसके कारण उन्होंने उस अंग्रेज अफसर को आज्ञा देने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। और क्या कहा उनसे, आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट। उन्होंने यानी महाराज ने उस अंग्रेज अफसर से कहा कि साहब मैं आपके लिए और कोई दूसरा शिकार ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, यानी और दूसरे तरह के शिकारों की व्यवस्था कर सकता हूँ। यू मे गो ऑन ए बोअर हंट, आप चाहो तो आप बोअर हंट पर जा सकते हो। कहने का मतलब मैं आपके लिए सुअर के शिकार की व्यवस्था कर सकता हूँ। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, आप चाहो तो मैं आपको चूहे के शिकार की व्यवस्था कर सकता हूँ। वी आर रेडी फॉर ए मस्कीटो हंट, राजा ने ये भी कहा कि महाराज यदि आप चाहें श्रीमान तो मैं आपके लिए मच्छर के शिकार की भी व्यवस्था कर सकता हूँ। बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन शेर का शिकार यानी बाघ का शिकार दैट्स इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है, यानी इसकी कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान, और तब उस ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी ने यानी उस अंग्रेज अफसर के सचिव ने सेंट वर्ड यानी सूचना भिजवाई टू द महाराज, महाराज के पास, थ्रू द दीवान, दीवान के माध्यम से, दैट कि द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। सूचना क्या भिजवाई कि महाराज दुराई खुद टाइगर का शिकार नहीं करेंगे, यानी उनकी शिकार करने की ऐसी कोई इच्छा नहीं है। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, महाराज ही वास्तविक शिकार करेंगे। व्हाट वाज इम्पोर्टेंट, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी, टू द दुराई यानी दुराई के लिए जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी, वाज ए फोटोग्राफ, यानी जो दुराई के लिए महत्वपूर्ण बात थी वो थी सिर्फ फोटोग्राफ खिंचवाना, ऑफ हिमसेल्फ, अपने स्वयं का, होल्डिंग द गन, गन को पकड़ करके, एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कैराकस, गन को पकड़ करके उस टाइगर के शव के पास, यानी इस तरह की सूचना भिजवाई गई कि एक्चुअल शिकार तो महाराजा ही करें, लेकिन दुराई जी के लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो सिर्फ इतनी सी है कि महाराज के द्वारा मारे गए टाइगर के शव के बगल में बंदूक लेकर के खड़े होकर के वो सिर्फ फोटो खिंचवाएंगे। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराज इस प्रपोजल यानी इस प्रस्ताव के लिए भी सहमत नहीं हुए। क्यों नहीं सहमत हुए? महाराज के अनुसार, इफ़ ही रिलेंटेड नाउ, यानी महाराज यदि इस वक्त झुक जाते, रिलेंट हो जाते या बात मान लेते उसकी फ़ोटो खिंचवाने की भी, तो व्हाट वुड ही डू, तो वो क्या करते? इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्नेड अप टू टाइगर हंट्स, यानी उस स्थिति में यदि महाराज झुक जाते और दूसरे अफसर भी इसी तरह की इच्छा जाहिर करते, टाइगर हंट की इच्छा जाहिर करते, तो महाराज उनको क्या जवाब देते? तो इसके कारण महाराज ने उस अंग्रेज अफसर को फ़ोटो खिंचवाने की भी सहमति नहीं दी, फ़ोटो खिंचवाने की भी अनुमति नहीं दी। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग
हिज डिजायर, डिजायर यानी इच्छा, फुलफिलिंग यानी पूरी होना, प्रिवेंट यानी रोकना। अब चूंकि महाराज ने एक ब्रिटिश ऑफिसर की इच्छा पूरी होने से रोका था, यानी एक ब्रिटिश ऑफिसर को उनकी इच्छा पूरी होने से रोका था, तो इसका कहीं ना कहीं कोई खमियाजा महाराज को भी भुगतना पड़ेगा। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। इसके कारण हुआ ये कि महाराज के स्वयं का राज्य भी खतरे में पड़ गया, यानी उनकी कुर्सी डोलने लगी। कहने का मतलब महाराज के ऊपर संकट आ गया कि उनको उस राज्य से बेदखल किया जा सकता था, क्योंकि वो जो राज्य था वो अंग्रेज़ों के अधीन था, तो वो अंग्रेज़ अफसर उनको उस राज्य से बेदखल कर सकता था। तो महाराज के को अपने साम्राज्य के खोने का खतरा भी पैदा हो गया। तब द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलीबरेशंस। डेलीबरेशन का मतलब होता है गहन विचार विमर्श। तो महाराज ने और दीवान ने मिलकर के गहन विचार विमर्श किया ओवर दिस इशू, इस मामले के ऊपर। एज ए रिजल्ट, इस परिणाम स्वरूप, ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड फोर्थ विद का मतलब होता है तुरंत, एट वंस। तो इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि महाराज ने तुरंत एक टेलीग्राम यानी एक तार भेजा। किसको भेजा? टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकाटा, टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकाटा। कलकत्ता के अंदर एक प्रसिद्ध ज्वेलर्स कंपनी को, आभूषणों की कंपनी को। सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस। उस तार के अंदर लिख के ये भेजा गया कि हमको नमूने भेजिए, किस चीज़ के? ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स के, महंगी हीरे की अंगूठियों के, ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन, अलग अलग डिज़ाइन की, यानी अलग अलग डिज़ाइन की महंगी हीरे की अंगूठियों के नमूने हमको भेजे जाएं। तो इस तरह का ये तार महाराज ने कलकत्ता के अंदर एक ब्रिटिश कंपनी को भेजा, ज्वेलर की कंपनी को। सम 50 रिंग्स अराइव्ड। तार के जवाब में उस कंपनी के द्वारा महाराज को 50 अंगूठियाँ भिजवाई गई, यानी 51 अंगूठियाँ वहाँ से आ गई। द महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। और महाराज ने उन सारी अंगूठियों का जो लॉट था, यानी 50 की 50 अंगूठियाँ, उस दुराई की पत्नी को भेज दिया। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराई सानी टू चूज 1 or 2 रिंग्स। महाराज ने और उसके मंत्री ने ये आशा की थी कि दुराई सानी उनमें से 1 या 2 अंगूठी पसंद करेगी, यानी 1 या 2 अंगूठी जो 50 भेजी थी उन्होंने, तो उन्होंने ये सोचा कि वो अंग्रेज़ अफसर की पत्नी, जिसको कि दुराई सानी यहाँ पर कहा गया है, कि दुराई सानी उनमें से 1-2 अंगूठियाँ पसंद कर लेगी एंड सेंड द रेस्ट बैक, और बाकी की अंगूठियों को वापस भिजवा देगी। लेकिन हुआ क्या? विद इन नो टाइम, बहुत ही कम समय में, विद इन नो टाइम एट ऑल द दुराई सानी सेंट हर रिप्लाई। यानी बहुत कम समय में, तुरंत ही दुराई सानी ने उस तार का जवाब दिया महाराज को। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। आपकी इस गिफ्ट के लिए बहुत धन्यवाद। कहने का मतलब उस दुराई सानी ने पूरी 50 की 50 अंगूठियां रख ली। इन 2 days ए बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स। और 3 दिन, 1 या 2 दिन के अंदर ही ब्रिटिश ज्वेलर्स के वहाँ से महाराज के पास 3 लाख रुपए का बिल आ गया। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़। तो महाराज को इसी बात की खुशी थी कि चाहे उनके 3 लाख रुपए लग गए, चाहे उनके 3 लाख रुपए खर्च हो गए, लेकिन ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, कि आखिरकार उन्होंने अपने साम्राज्य को, अपने राज्य को बचा लिया, रिटेन कर लिया। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने देखा इस पार्ट 3 के अंदर कि महाराज ने शेरों का शिकार शुरू कर दिया, और वो अपने इस शुरुआत के दिनों में लगातार
अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से वेल सेट दिखाई दिए, लेकिन फिर भी खतरे आते रहे। कभी कभी महाराज की गोली निशाना चूक जाती तो उस कंडीशन में महाराज निहत्ते ही शेर से भिड़ जाते और हमेशा महाराज की जीत होती। एक बार महाराज के सामने अपने साम्राज्य को खोने का खतरा भी पैदा हो गया जब उन्होंने एक बड़े अंग्रेज़ अफसर से शेर के शिकार के लिए मना कर दिया और इसके लिए महाराज को उनकी पत्नी को 3 लाख रुपए मूल्य की अंगूठियाँ गिफ्ट में देनी पड़ी। एक तरह से रिश्वत दे करके उन्होंने अपने राज्य को बचाया। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे इस लेसन का चौथा भाग और इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। कीप वॉचिंग माई चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।